Pakistan Limited PL has shared following information for the year ended 31/12/19. Profit before tax for the year amounted to 600 million. यह प्रॉफिट बिफोर टैक्स है भाई. करंट टैक्स कैलकुलेशन के लिए 600 लिख लीजिए. रुपी इन मिलियन है, रुपी इन मिलियन लिख लीजिए. करंट liabilities include accrued expenses for rent with a carrying amount of 24 million. Current liabilities include accrued expense यानी expense payable with a carrying amount of 24. किसकी बात हो रही है? रेंट की. पेएबल बता रहा है. पेएबल क्रेडिट क्लोजिंग होता है बेटा. कितना बचो? 24. क्वेश्चन साइलेंट है तो BD 0 है, प्रीपेड का भी BD 0 है, प्रीपेड का क्लोजिंग भी 0 है. यहाँ PNL आता है, यहाँ पेड आता है. अब अगर अक्रूड है तो इसका मतलब पेड नहीं है, PNL है. कितना? 24. और पेड 0 है. पेड क्या है? 0. अब आगे क्या कह रहा है? अच्छा, करंट लायबिलिटी है, पेएबल है, इसका मतलब है डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा और नाम है इसका रेंट पेएबल. रेंट पेएबल. कैरिंग अमाउंट है, इसका मतलब कितना है? 24. यहाँ तक की कहानी पूरी हो गई भाई. टाइम पे आया करें भाई साहब. The related expense will be deducted for tax purposes on a cash basis. क्या हो गया? The expense will be deducted for tax purposes on cash basis. हमने तो expense लिख लिया, वो इसे अलाउ नहीं कर रहा. क्या करूं? ऐड करूं रेंट एक्सपेंस. कितना ऐड करूं? 24. आगे चलते हैं. वो कब अलाउ करेगा? कैश बेसिस पर. इसका मतलब उसकी बुक्स में इसका टैक्स बेस यानी ये लायबिलिटी उसकी बुक्स में नहीं है. उसके हिसाब से अकाउंट्स बनाता तो मैं ये लायबिलिटी ना लिखता. इसका मतलब ये होता है. ठीक है. अब मैं कह रहा हूँ ये पेएबल है. जब ये फ्यूचर में पे होगा तो वो ये अलाउ कर देगा. इसका मतलब फ्यूचर में जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट. पीछे खड़े होकर क्लास अटेंड करें दोनों. पीछे खड़े होकर बेटा. कल से 7 बजे के बाद जो भी आएगा वो खड़े होकर क्लास अटेंड करेगा. माइंड नहीं करना, मजबूरी है बेटा. हर चीज़ का एक रूल होता है. अब 7:30 बजे नाश्ते करके आएंगे तो फिर 7:30 मुझे टाइम टेबल रखना चाहिए था. खड़े होकर अटेंड करें आज. ये अगले दिन अगले साल अलाउएबल होगा. जब अलाउएबल होगा तो माइनस होगा. माइनस होगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन से डिडक्ट होगा. जब ये डिडक्ट होगा तो ये मुझे फ्यूचर में टैक्स कम लगवाएगा. इसकी वजह से टैक्स की सेविंग होगी. टैक्स की सेविंग होगी तो टैक्सेबल या डिडक्टिबल? डिडक्टिबल. कितना? 24. डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस. लॉजिक क्लियर है? अच्छा, अब लॉजिक इतनी पेपर में याद नहीं रखनी. पेपर तो नहीं है, पेपर में रूल चलें. 4 रूल हैं, लिखवा दें ज़रा. यहाँ लिख देता हूँ 4 रूल. इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर है टैक्स बेस से तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और इससे बनेगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. भाई 7 बजे आप मेरी चाय दम कर दिया करें. ठीक है. और जब मैं गाड़ी पार करूँ ना, मुझे सबसे पहले आपने चाय पकड़ानी है मेरी. बाकी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए वो भी पी लिया करेंगे. इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लेस देन. सही है.
मैं ही पूछता हूँ, तू तो कुछ भी नहीं बताता, आगे आऊँ पीछे हूँ, तू कहता है बस खड़ा हुआ ठीक है, इसने कौन सी रिकॉर्डिंग देखनी है। अभी पूरा मैं रिकॉर्डिंग के सामने था, आप जहमत ही नहीं करते। और मेरी जान शहजादे यार, साइड पे होगा तो सबको ही नज़र आ जाएगा, आप फिर कैमरामैन किस चीज़ के हो। शहजादा है यार, अच्छी बात कर रहे हो तो यार, कितना अजीब एक्सक्यूज़ दे रहा है, आप साइड पे होंगे फिर नज़र आ जाएगा। शहजादा है यार, कमाल है तेरा यार। तो तेरी जगह मैं किसी को भी खड़ा कर देता हूँ, जब मैं साइड पे हटूंगा तो मैं ऑफ कर लूँगा खुद ही। नाराज़ नहीं होना बेटा, आपकी ड्यूटी का पार्ट है ये। आप इसलिए ड्यूटी थोड़ी ले रहे हो कि आपने सिर्फ खड़े होना है। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लेस देन टैक्स बेस, जी भाई क्या बनेगा, डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। यहां से क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट। फिर इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ग्रेटर देन हो टैक्स बेस से, तो डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी लेस हो टैक्स बेस से, तो क्या बनेगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। यहां से बनेगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। नाराज नहीं होना, इतने सीनियर लोगों को इस तरह सर खड़ा कर रहे हैं, मजबूरी है। तुम रोज़ ही माशाल्लाह 7:30 बजे पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हो। चलो आगे चलो भाई, यहाँ तक की स्टोरी पूरी हो गई। ऐड किया, लेस नहीं किया, डेफर्ड टैक्स की भी कैलकुलेशन हो गई, लेजर में भी लिख दिया। तो आज से आदत क्या बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फॉर्मेट बना लिया करो। क्वेश्चन पढ़ के अंदाज़ा हो जाता है कितने ऐड कितने लेस होने, ना भी हो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दो। डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन ने ऐसे ही होना है। फिर जिस फिगर को उठाओ उसे पाए तकमील तक पहुंचाओ। आज इन्हें खड़ा किया ना, तो 9 बजे तक खड़ा करूंगा, पाए तकमील तक सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या करूंगा, लेजर, लेजर से ऐड लेस और वहां से डेफर्ड टैक्स, ये 3 काम करने हैं। दोबारा बोलो, पहला काम लेजर, दूसरा ऐड बैक और तीसरा डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन। आगे चलें भाई, इसके बाद कौन है, इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज़ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 30 मिलियन। इंटरेस्ट पे आ जाए, इंटरेस्ट रिसीवेबल, यहाँ गई इंटरेस्ट इनकम। रिसीवेबल का मतलब क्लोजिंग बैलेंस यहाँ है, कितना है, 30 है। ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ओपनिंग पेएबल या इन एडवांस भी नहीं है, क्लोजिंग इन एडवांस भी नहीं है, आया कमाया, आया कमाया। और अगर बकाया है तो आया नहीं है। अगर बकाया है तो कैसे पता चला बकाया है, सर आप जो उर्दू में बकाया कहते हैं, हम अंग्रेज़ों के बच्चों की बुक्स में वो रिसीवेबल होता है। जिसे आप आया कहते हैं वो रिसीव्ड होता है। जिसे आप कमाया कहते हैं वो हमें भी नहीं पता, बस हमें ये पता है इसे डेबिट और इसे पीएनएल को क्रेडिट करते हैं। ये अर्न्ड है, क्या है, अर्न्ड है, कमाया है। इसके बदले सर्विस ली है, दी है, कह दो ली है। हाँ शुक्र है, जाग रहे हैं, गुड गुड। रिसीवेबल है तो ये 0 है, ये कितना है, ये 30 है। ओके हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, यार अंसारी मैं इस पर कब टैक्स लगाऊंगा। कहते हैं भाई मैं इस पर टैक्स लगाऊंगा जब ये रिसीव हो जाएगा। वो इस पे टैक्स लगाएगा जब रिसीव हो जाएगा। इसका मतलब मेरी इस कमाई पे वो इस साल टैक्स नहीं लगाएगा। पक्का नहीं लगाएगा या फ्यूचर में लगाएगा। इसे एग्जेम्प्ट इनकम कहूँ या टेम्परेरी डिफरेंस, ऐड करूँ लेस करूँ, लेस करें। क्या लिखें, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट
इनकम। क्यों लेस कर रहा हूँ? क्योंकि इस साल वो टैक्स नहीं लगाएगा। कितने पे नहीं लगाएगा? 30 पे नहीं लगाएगा। और मेरे साथ भी हो। अब इधर अलर्ट नहीं शेरोज, जहाँ मैं बोर्ड के सामने आया करूँ फौरन मुझे कहा कर सर रुक जाए आप बोर्ड के सामने, ये नहीं कि सर बाद में बच्चा लिख लेगा। जी भाई क्या लिखूं? इनकम इंटरेस्ट रसीवेबल, इंटरेस्ट रसीवेबल मेरी बुक्स में कितना है? 30। वो इसे मान रहा है? वो तो मानते नहीं, वो तो कैश बेस को मानता है। 0। अब रूल पे तो 1 सेकंड का काम है। ये देखो एसड है, रसीवेबल है, तो क्या बना? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अब ये है पेपर, तो फिर तो डेफो टैक्स में कुछ भी नहीं है। सर 4 रूल याद करो और जान दो, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ R2 नहीं करना, हमने सिर्फ F भी करना है। और करना है ना, हमने आर्टिकल्स भी करने हैं और हमने जॉब भी करनी है, 200 लोगों को लीड भी करना है। और अगर किसी असिस्टेंट ने पूछ लिया सर ज़रा एक्सप्लेन तो कीजिएगा, वो मिलाई अंसारी नंबर नहीं करना ना। अब गौर से सुनो, यहाँ रसीवेबल है, ये नहीं है। जब ये रसीव होगा तो वो कहेगा ऐड करो, पैसा आ गया ना, ऐड करो। ऐड करवाएगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा तो टैक्स भी। अब बताओ क्या बना? ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अब सोते रहोगे या तुम भी कुछ करोगे? करो। चलो चलो मैंने एक्टिव कर दिया, जल्दी करो, शाबाश। वेलियां खा खा के ना माशाल्लाह बिल्कुल बायोलॉजिकल एसिड बनते जा रहे हो। ईद की फिजिकल छुट्टियां आपको बुध से लेकर इतवार तक होंगी। मंडे को दोबारा क्लासेस स्टार्ट होंगी और पीर मंगल क्लासेस होंगी। और अगर जुमेरात की ईद हुई तो बुध को लेक्चर आपका ऑनलाइन आएगा, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होगा। और इंशाल्लाह सॉरी, और जुमेरात जुमा छुट्टी देके हफ्ता इतवार फिर आपका लेक्चर ऑनलाइन आएगा। 3 क्वेश्चंस आपको फाइनल अकाउंट्स की आएंगे। उस वीक में मैं इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट्स कर रहा हूँ ताकि आप अगर ऑनलाइन भी लेक्चर लें तो कोई इशू ना हो। जो बच्चे बहुत दूर से हैं, ऊपर पहाड़ों से हैं और उन्हें टाइम लगता है, या इधर सिंध की साइड से हैं, तो पीर मंगल का जो लेक्चर होगा वो मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल कर दूँगा। ठीक है भाई, चलो अब आगे चलो, जल्दी से जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। मेरा मज़ा बाद में लगाना। प्रीपेड आ गया। क्या है एक्सपेंस का नाम? एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड है। आओ जी इधर बोर्ड पे देखो, बैलेंस CD कितना है? 60। ओपनिंग प्रीपेड 0। ओपनिंग पेएबल, कल से मैंने लिहाज नहीं करना, कोई भी बच्चा बच्ची लेट हुआ तो बाद में ना कहना कि अंसारी साहब आपने हमारे अजीम लोगों की इंसल्ट की है। ठीक है, आप सुनो। अब मस्त है, मोटू तो बॉन्ग खा के आया हुआ, उसे पता ही कुछ नहीं, वो कह रहा है आया, लिख दे अंसारी आया। मैं उस मोटू की बात कर रहा हूँ, तेरे तू पावे वाला है, वो बॉन्ग वाला है। हाँ भाई किधर लिखूँ? कह जहाँ मर्जी लिख दे यार, आज कुलचे तिलों वाले थे, मस्त हुआ हूँ मैं, लस्सी भी मैंने चढ़ाई हुई है पेड़े वाली। नून लीग इसे संभाल ले, ज़ाया हो जाएगा ये मेरे हाथ से। टाइम तो इन्होंने कौम का बड़ा ज़ाया किया, अब लंदन में बैठे हुए हैं, टाइम तो बड़ा ज़ाया हुआ, सब ने ज़ाया किया इस कौम का। अब बोल किधर लिखो? 1 मिनट बच्चियों, 1 मिनट में देखें, बॉन्ग वाले भाई जब बता रहे हैं, बता किधर लिखूं? तो जो तेरी कसम है किसी की बात नहीं सुननी, तूने जवाब देना है किधर लिखूं। अब ये ना कहीं कुलचा आया, बॉन्ग का सालन आया तो लिख दे इधर अंसारी, पैसे गए भी है। यहाँ गया
और यहाँ खर्चा आया नहीं हो भाई, एक्सपेंस है, कहाँ से आया यार, ये कौन पागल है यार, कोई इंसान बन बायोलॉजिकल इसे। गया खर्चा, इजाफी बकाया, बकाया इजाफी, ओपनिंग प्रीपेड क्लोजिंग प्रीपेड, ओपनिंग पेबल क्लोजिंग पेबल, गया खर्चा। इधर आ जाओ, बोलना ना बेटा, सुनो पागल हूं मैं तो, और बोलोगे तो याद रहेगा गधो। ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग, वो इनकम को प्रीपेड बनाया जा रहा है, नया कॉन्सेप्ट मार्केट का। ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग इन एडवांस, क्लोजिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग इन एडवांस, आया कमाया। बेटा बोलोगे तो बचोगे, तुम कहते हो हम गूंगे भी हैं, और गूंगे नहीं हो तुम, हाँ वो इंशाल्लाह बन जाओगे, लेकिन एक टाइम आने के बाद। दोबारा बोलो, अब जहाजों की तरह ना बोलना। ये कौन कह रहा है क्लोजिंग प्रीपेड, ये किसने कहा है, दोबारा बोलो। ठीक है, इंग्लिश में याद रखना है, इंग्लिश में याद रखो, लेकिन खुदा का वास्ता है किसी तरीके से याद रखो, खुदा का वास्ता है। भाई साहब क्लास का टाइम क्या है, 7:45 बजे। यार कल से प्लीज मुझे बता देना 7:45 बजे टाइम है, मैं पागल है, जल्दी आ जाता हूँ। वो पागल 6:30 का आके खड़ा होता है, पागल है। अक्लमंद आदमी तो अब आए हैं माशाल्लाह 7:45 बजे। ओए पागल बच्चों बच्चियों, वो ट्रीटमेंट लो, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। कितने बजे आओगे कल से? 7:45। सर कल से 7:45 आएंगे, सॉरी सर। टाइम पे आया कर बेटा, बुरी बात है, शरीफ आदमी हो इसलिए छोड़ रहा हूँ तुम्हें। आओ, ये कौन है? प्रीपेड, यहाँ लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस। बेटा बोलोगे तो याद होगा, क्या नाम है? प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। अब आओ जी, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है 60, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है 60, इसका मतलब 60 चला गया। प्रीपेड है तो सर्विस कोई नहीं ली हुई भाई, प्रीपेड है तो सर्विस कोई नहीं ली हुई। याद रखना, पेबल बुक नहीं हो सकता जब तक सर्विस ले ना लो, और प्रीपेड की कोई हद नहीं है। प्रीपेड की जितना मर्जी दे दो, जितना मर्जी दे दो, जितना मर्जी दो वो यहां लिखते जाओ। पेबल के याद रखना, जितनी सर्विस लो उतना पेबल बुक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। प्रीपेड में कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी दे दो। अब मुझे बताओ, ये पैसा तो आपने दे दिया, दे दिया पैसा, वो क्या कह रहा है? पैसे देने से डिडक्टिबल नहीं होगा। हाँ, पैसे देने से ही डिडक्टिबल हो जाएगा, चाहे तूने अभी सर्विस ली या नहीं ली। ये नई बात है, ये नई बात है, ध्यान से सीरियस हो बेटा। आपने एडवर्टाइजमेंट का पैसा दे दिया, वो कहता है भाई पैसा दे दिया तो मेरे लिए ये डिडक्टिबल हो गया, मैं तुझे पैसे देने पे अलाउ कर दूंगा। अब मुझे बताओ, बीइंग अकाउंटेंट, तुम्हारे इस प्रॉफिट में ये 60 माइनस हो चुका? ध्यान से बोलो, नो सर के बच्चे। अच्छा, इंट्रो में जाओ, चले गए। जब हम पेमेंट करते हुए ही ये यकीन रख रहे हो कि ये एडवांस है, तो हमने क्या एंट्री पास की होती है? एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। और जब सर्विस लेंगे, एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। इसलिए तो देखो बेटा, मेरे लेजर में ये कहीं पीएनएल में, क्योंकि मैंने एंट्री पास की हुई है एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन साथ वर्ड क्या है? प्रीपेड। प्रीपेड है, ओके हो गया। इसीलिए तो ये यहां नजर आ रहा है, इसकी एंट्री क्या है? प्रीपेड डेबिट एक्सपेंस। अब अगर कोई बच्चा के नहीं अंसारी तुम गलत बोल रहे हो, तुमने तो एक्सपेंस डेबिट किया है, चलो मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूं, मैंने एक्सपेंस डेबिट किया, मैं यहां आकर मैंने एक्सपेंस को
क्रेडिट कर दिया, मेरा डेबिट क्रेडिट तो खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो मैंने इसकी माइनस में कुछ नहीं लिखा हुआ। दोनों में से जिस अंदाज से समझना चाहो। ये डेबिट किया, ठीक है, डेबिट किया। ये डेबिट यहां रहता तो ठीक था, लेकिन यहां तो मैंने क्या कर दिया, प्रीपेड डेबिट कर दिया। और वो कह रहे हैं ये देखो कि ये प्रीपेड है, ये तो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। वो क्या कह रहा है, मैं कब अलाउ करूंगा, जब पे होगा। अब मैंने इसमें कैलकुलेशन में माइनस नहीं किया, वो कह रहा है माइनस करो, तो लिखो कितना, 60। क्या लिखूं यहां, नहीं एक्सपेंस नहीं बोलना, यही तो बात है। एडवर्टाइजमेंट पेड, एडवर्टाइजमेंट पेड, ध्यान से बेटा। अब जरा ध्यान से, यहां आ गई एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड है कितनी, 60। उसकी बुक्स में ये कोई एसेट, वो तो तुम्हें अलाउ कर चुका, वो तो तुम्हें अलाउ कर चुका। अब जब ये अगले साल में एक्सपेंस बनाऊंगा तो माइनस नहीं करवा रहा होगा। वो क्या कहेगा, मैं तो इसे माइनस पिछले साल करवा चुका, उठा अंसारी से और क्या कर, ऐड कर। जब ये ऐड होगा जी, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। तो ये क्या बना, कुछ दीवाने बच्चे बच्चियां क्या कह रहे हैं, अंसारी हम पागल नहीं है तेरी तरह। ये अल्लाह ने किस लिए दिया हुआ है, क्या कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ज्यादा हो टैक्स बेस से तो ठोक देना उसे, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो अंसारी तू भी तो वही कर रहा है, तू पूरी कहानी ऐसी सुनाई जा रहा है। भाई इस कहानी के बगैर तुम नैले चार्टर्ड अकाउंटेंट होगे। इस कहानी से इंशाल्लाह कहीं पे भी बैठ के बात करोगे तो अगला कहेगा यार तू फाइनलिस्ट नहीं लगता, तू क्वालिफाइड लगता है, तेरे कंसेप्ट तो हमारे से भी स्ट्रांग है। इसलिए ध्यान से सुना करो। कुछ यहीं पे हार मान चुके हैं, नहीं बस अंसारी जान दे, ठीक है। अब अगला करो जल्दी से, 1 मिनट लगाओ, जल्दी करो जल्दी। उसे पागल को नहीं फोन किया, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। अब जरा होश में, ओए भाई होश में। करंट लायबिलिटी में शामिल है कमीशन रेवेन्यू रिसीव इन एडवांस। इन लेते हुए पता है मैं पैसे पकड़ तो रहा हूं, अभी मैंने कमाया नहीं है। ये देखो, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड कमीशन रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। जब मैंने उसे लायबिलिटी कह दिया तो इसका मतलब मैंने इनकम नहीं बनाया, और जब मैंने इसे प्रीपेड कह दिया तो मैंने इसे एक्सपेंस नहीं बनाया। लिख लो, काम की बात है। मैंने इन एडवांस कह दिया तो मैंने इनकम नहीं बनाया, मैंने प्रीपेड कह दिया मैंने एक्सपेंस नहीं बनाया। मैंने इन एडवांस कह दिया तो इनकम नहीं बनाया, मैंने प्रीपेड बोल दिया तो एक्सपेंस नहीं बनाया। अक्सर पेपर में बैठ के ये सोच आती है, सर हमने इसे एसेट बनाया या नहीं बनाया, हमने इसे इनकम बनाई या नहीं बनाई। तो जुमले याद रखा करो। अगर मैंने कह दिया ये इनकम इन एडवांस है तो 99 नहीं 500% पक्का हो गया कि मैंने इसे इनकम नहीं बनाया। और जिसे मैंने प्रीपेड कह दिया अपनी इस लाइंस में तो 500% पक्का हो गया कि मैंने इसे एक्सपेंस नहीं समझा। ये दोनों चीज़ें मेरी इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। अब आओ जी, इसलिए कि वो किस बेसिस पे अलाउ कर रहा है, व्हेन पेड डिडक्टिबल। ठीक है भाई, उसने जब पे किया जब भी उसने अलाउ कर दिया। हम तो इस कहानी में बैठे हुए कि हम इनकर करेंगे फिर माइनस करेंगे। वो कहता है ना बाबा, तूने एक्सपेंस नहीं बनाया, तू जान, तेरी अकाउंटिंग जाने, तेरी जेब से पैसा चला गया, मैं इसे कह रहा हूं कि इसमें से माइनस कर ताकि मेरा हिसाब सीधा रहे। और मेरे भाई अक्सर ना हिसाब किताब करते हैं ना कारोबार का, तो इसकी टोपी उसकी सर पे, उसकी टोपी उसके सर पे। मैं उन दोस्तों को बुला लेता हूँ, मैंने कहा भाई मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर है, ये जाने और ये जाने।
क्योंकि मुझे उलझन होती है, इससे लेना है उसके सर पे रखना है, उससे लेना है इससे सर पे रखना है। शाम को जाओ तो लिया दिया बराबर। तो कल मैं लिया दिया बराबर करके जाऊंगा, मैं किसी बच्चे बच्ची का लिहाज नहीं कल करूंगा। कल इंशाल्लाह सारी क्लास खड़ी होगी। मैंने उन्हें कहा है कि बायोलॉजिकल इसे ज़रा साइड पे रखना, उनके लिए अलहदा कमरा बनाया है, सारे बायोलॉजिकल उधर खाएंगे बिरयानी। आओ जी। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड कमीशन रेवेन्यू रिसीव्ड इन, कहता है यार मैंने इसे इनकम नहीं बनाया। ये देखो, मैंने कमीशन से आने वाले पैसे को इनकम नहीं बनाया। ये क्या आया इन एडवांस का मतलब मैंने अभी तक लायबिलिटी समझा हुआ है। ठीक है, अब आओ, नाम क्या एक्सपेंस का? कमीशन इनकम। ये आ जाओ, इन एडवांस का मतलब मैंने यहां लिखा हुआ है कितना 50। साल का आगाज हुआ तो 0 है। इंसान बन कर ली ज़ाया हो जाएगा बेटा, पढ़ाई के साथ भी ज़ाया हो जाएगा मेरे बच्चे। ओपनिंग रिसीवेबल भी नहीं है, क्लोजिंग रिसीवेबल भी नहीं है। अब ऐसे मस्त कलंदर बच्चे बच्चियां हैं, पागल है, 0 है लिखे जा रहे हैं, भी वैरायटी मारे जा रहा है, मारे जा रहा है वैरायटी, मारे जा रहा है वैरायटी। कल जब मैं टेस्ट दूंगा, भाई खड़ी हो जाइए पीछे, खड़े होकर क्लास अटेंड करें। कल जब मैं टेस्ट दूंगा तो मैं 2 साल दूंगा, 2 साल में मैं ओपनिंग भी दूंगा, फिर एक दूसरे को मैसेज करेंगे, ओए ओपनिंग किधर लिखना था, ओए और देखिए ओपनिंग किधर लिखना था। और भाई 2 साल का डाटा आएगा तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों पे फोकस करो। ये तो 1 साल में बच रहे हो, लिखे जा रहे हो ओपनिंग 0, ओपनिंग 0, ओपनिंग 0। बेटा प्लीज थोड़े से सीरियस हो जाओ, इजी इतना ना लो। यहाँ तुम कहते हो यार F2 तो लग ही नहीं रहा, मुश्किल यार, ये तो इंट्रो का छोटा भाई लग रहा है, ये क्लास की हद तक है, हूँ छोड़ दे, मैं तो ये कह रहा हूँ। ये क्या यार प्रॉब्लम चाइल्ड है यार, ये स्पेशल चाइल्ड है यार। अब मैं क्या कहूँ इसे, वो वाला चाइल्ड है। चलो अब आओ इंसान बनो। इधर था, इधर था, हाँ इधर था। अब बताओ आया कितना? 50। आया कितना? मैंने आपको एज ए असिस्टेंट खड़ा नहीं किया, एज ए स्टूडेंट खड़ा किया। ठीक है, कल से आप 7 बजे सारे बच्चों के साथ होंगे। खड़े नहीं, खड़े होके क्लास अटेंड करें। आया, यहाँ क्या आना है? कम आया, आया कम आया। अब मुझे बताओ, आए हुए को जब लायबिलिटी बना लिया तो लेजर भी बैलेंस है। देखो 50-50, यहाँ क्या लिखो? कुछ भी ना लिखो, आंडा, गरम आंडा। अब कॉन्सेप्ट को ठीक करके चलो बच्चों, कॉन्सेप्ट को ठीक करके चलो मेरे बच्चों, प्लीज रिक्वेस्ट है। अब बताओ मैंने कितनी इनकम बनाई? इसमें ऐसी कोई इनकम नहीं है, नहीं है ना। अब आओ, वो क्या कह रहा है? वो कहता है रिलेटेड कमीशन रेवेन्यू इज टैक्स ऑन, तो पैसा तो आ चुका है और मैंने इसमें लिखा हुआ नहीं है। क्यों? ये देखो मेरा कमाया तो 0 है, लेकिन वो कह रहा है वो भाई मैंने इस पर टैक्स लगाना है, तेरे पास पैसा आ चुका है, अब क्या करूं? ऐड करो। लॉजिक क्लियर हो रही? अब ऐड कर दो। क्या लिखो? कमीशन रिसीव। कमीशन कितनी है बच्चियों, आपको समझ आ रही बेटा? कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेना। दोबारा बताओ बेटे, सुनो। इनकम होती है बेटा जब हम सर्विस दें और पैसे लें, और क्वेश्चन साइलेंट होने में पहले सर्विस देते हैं बाद में पैसे लेते हैं। वो ये कह रहा है यार अंसारी, तेरी करंट लायबिलिटीज जब बैलेंस शीट बनी तो तेरी करंट लायबिलिटी में क्या है? कमीशन रेवेन्यू जो रिसीव हो चुका एडवांस में। ये वर्ड बता रहा आया, ये वर्ड बता रहा आया, ये वर्ड बता रहा कि आए हुए को मैंने इनकम नहीं समझा, इसीलिए तो मैंने उसे कहां रखा है। ओके अब यहां 2 पॉइंट होते हैं, दोनों सुन लो। इंट्रो में भी बताए मैं अल्लाह के फजल से, FR1 में भी। एक अंदाज ये होता है कि आए हुए को क्या कर दो? कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट। अब जो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, वो क्यों कंफ्यूज हो रहा है?
क्योंकि उसने पूरे इस लेजर को अपने दिमाग के अंदर बिठाया हुआ नहीं। वो कह रहा है अंसारी तुमने इनकम बनाई है, ये देखो तुमने इनकम को क्रेडिट की है। मैंने कहा की है, हाँ ठीक है जी किया। आखिरी दिन जब मैं क्लोज करने लगा, किसी ने कहा अंसारी ये जो आया है अभी कमाया नहीं है, मैंने फौरन इनकम को क्या कर दिया, ये देखो डेबिट, क्रेडिट डेबिट क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब मैंने इसे इनकम, एक अंदाज ये है समझने का। दूसरा अंदाज, मैंने कहा करंट लायबिलिटी में शामिल है रिसीव्ड, और मैंने उसे अभी तक क्या समझा हुआ है, एडवांस। इसका मतलब मैंने उसे इनकम नहीं बनाया। जब मैं ये कह दूं कि प्रीपेड है तो मैंने एक्सपेंस नहीं बनाया। जब मैं कह दूं एडवांस है तो मैंने इनकम नहीं बनाया। जब मैंने इनकम नहीं बनाया तो इसमें नहीं है शामिल। अब मैंने उससे पूछा बता तेरी रजा क्या है, कहता मेरी रजा को छोड़, जब कभी कमीशन आ जाएगी मैं उसे टैक्स लगाऊंगा। तो पैसा तो आ चुका है, पैसा आ चुका है तो इसमें आना चाहिए टैक्स वालों के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं आना चाहिए। हमने इन भी नहीं किया, लेकिन यहाँ तो बॉस टैक्स वाला है, हमें इस फिगर को एडजस्ट टैक्स के लिए करनी है। अब हमने इसमें शामिल नहीं किया हुआ तो क्या करूंगा, शामिल करूंगा। बेटा क्लियर। अब आ जाओ कमीशन इन एडवांस। आइंदा ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम मार्जिन नहीं दूंगा, बैठिए। कमीशन इन एडवांस लायबिलिटी बोले, पूरा क्वेश्चन रजिस्टर पे लिखिए भाई। कमीशन इन एडवांस कितनी, 50। ये मेरे हिसाब से लायबिलिटी है, उसके हिसाब से कुछ नहीं है। वो तो कह जो आया था मैंने टैक्स लगवा दिया, तू जान तेरा, तो उसका टैक्स बेस 0 है। ओके हो गया। अब गौर से सुनना, कल जब मैं इसे इनकम बनाऊंगा, कल जब मैं इसे इनकम बनाऊंगा, टैक्स वाला आकर इसे इनकम नहीं बनवा सकता, तो मैंने अगले साल की इनकम में इसे लिखा होगा। टैक्स के लिए जब कैलकुलेशन करूंगा लिखा रहने दूं या माइनस करूं, क्यों माइनस करूं, पिछले साल टैक्स दे दिया, जब माइनस करूंगा तो ये फिगर कम होगी, टैक्स कम लगेगा मुझे इसकी वजह से। तो ये क्या बना, डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। कितने का, अब को यार अंसारी हमें इतना नहीं याद, इधर से आ लो भाई। कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी टैक्स बेस से ज्यादा हो, लेकिन मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे इससे पढ़ाने का मजा ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि बच्चों की तरह मैं टेबल याद कर रहा हूँ। दिमाग खुलता है इस एक्सप्लेनेशन से, और दिमाग को खोलो। R2 का पेपर टफ टाइम देगा अगर बहुत इजी ले गए, और ये मत समझा करो क्लास में समझ आ गया तो पेपर में भी मैं लिख लूँगा। वो जब ही होगा जब तुम बार बार टेस्ट दे रहे होगे। आगे चलो इंशाल्लाह। चलो, करंट लायबिलिटी इंक्लूड अक्रूड वेजेस। जाग बेटा मिल जाएगी। ऐसी सोच में गया हुआ, ऐसी सोच में तो हम भी नहीं गए थे कभी। आजा करें शुरू। हाँ ऐसे का टेंशन ना ले यार। अली तो नहीं याद आ रहा है, अली याद आ रहा है। करंट लायबिलिटी इंक्लूड अक्रूड, कहता है मैंने लायबिलिटी में वेजेस पेबल रखा हुआ है, यही मतलब है ना। विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ, कह सकता हूँ इसे वेजेस पेबल है भाई। क्या है, वेजेस पेबल। कितना, 26। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा जी, क्या बनाया हुआ है मैंने इसे, पेबल। पेबल बन नहीं सकता जब तक एक्सपेंस बुक ना हो। रिसीवेबल बन नहीं सकता जब तक इनकम बुक ना हो। ये दो जुमले लिखो। पेबल बन नहीं सकता जब तक एक्सपेंस बुक ना हो। रिसीवेबल बन नहीं सकता जब तक इनकम बुक ना हो। क्वेश्चन पेपर पे लिखा करो, इसलिए मैं फोटोकॉपी लाके दे रहा हूं आपको। गधो,
या जहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसका रेफरेंस देके वहाँ रजिस्टर पे लिख लिया करो। पेबल बन नहीं सकता जब तक एक्सपेंस बुक ना हो, रिसीवेबल बन नहीं सकता जब तक इनकम बुक ना हो। क्या कहा? रिसीवेबल बन नहीं सकता जब तक इनकम बुक ना हो। ओके हो गया? अब वो क्या कह रहा है? 50 यही है। द रिलेटेड एक्सपेंस हैज बीन डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस। मैंने एंट्री क्या पास की हुई है? एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट, इसका मतलब मैं इस फिगर पे पहुंचने तक उसे माइनस कर चुका। टैक्स वाले कह रहे कर लो माइनस। आपने कहा ओए ये क्या हुआ ओए? उसने कहा टेंशन ना ले अंसारी, ऐसा भी होता है कभी कभार। अहमद भाई भी क्लास में खड़े हो सकते हैं, अहमद भाई भी क्लास में खड़े हो सकते हैं। अब दिल को सुकून आ रहा, अगर ये खड़ा है हाँ तो हम भी खड़े होंगे इंशाल्लाह। अगर शहरोज़ को डांट पड़ सकती है हरकत पे तो हमें भी पड़ सकती है। इसलिए आसान तरीन तरीका है तुम्हारी जैसी चीज़ों को सेट करने के लिए अपने लाडलों को डांट लो, बिल्कुल आसान। जैसे इमरान खान ने सारों को सेट करने के लिए जहांगीर तरीन को कुर्बानी का बकरा बनाया था, उसे नायल कर दिया था, ठीक है। सारे चुप हो गए थे, वो इसने अपने दोस्त को कर दिया। अब वो बदले लेने में लगा हुआ है। इसका मतलब कल को अहमद और शहरोज़ भी मेरे से बदले लेंगे, और तो उन्हें बच्चों को सही करने के लिए हमें कुर्बानी का बकरा बना दिया था। अब गौर से सुनो, हुआ क्या? हमने माइनस किया, उसने कहा सो जा अंसारी रहने दे माइनस, ठीक है। अब इसमें से मैं माइनस कर चुका और वो इस माइनस को मान रहा है। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? कुछ भी ना करो। अब हमने क्या रट्टा लगाया हुआ है? बिस्मिल्लाह पढ़ या ऐड कर या लेस कर, बिस्मिल्लाह पढ़ या ऐड कर या लेस कर, ठीक है। अब यहां हमने इस फिगर में कुछ नहीं करना था। मींस टैक्स अथॉरिटीज यूज, अब ये रट्टा छोड़ दो कि वो कैश बेस पे चलते हैं। इसलिए पहले दिन कहा था, क्या कहा था? कि कैश बेस अकाउंटिंग होती है लेकिन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस तो हर जगह पाए जाते हैं। तो लिख लो ए दिले नादा, लिख लो मेरे बच्चों, ए दिले नादा, हमेशा एडलेस नहीं करना, हमेशा एडलेस नहीं करना, हमेशा बोलो एडलेस नहीं करना। ये नाम क्या है? एक्सपेंस का नाम क्या है? और एक्सपेंस का नाम जी वेजेस। आओ मेरे बच्चे अब इधर आ जाओ। मैंने क्या कहा? 26 पेएबल है। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? हाँ 26 पेएबल है। क्यों? क्योंकि उसने अलाउ किस बेस पे किया? इसका मतलब मेरे और उसकी सोच में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ये है, ये नहीं पहले लिखना, ये नहीं लिखना पहले। असल में मैं यहां पहुंचना चाहता हूं, ये तो यहां पहुंचने के 1-2 स्टेप्स हैं। इसलिए टैक्स वालों को नहीं पता ये क्या कहानी है। कई जगह हमें इसकी कोई लॉजिक की क्लियर नहीं है। वो एफपीआर जाने, उसका काम जाने। मुझे तो ये देखना है कि मैं यूजर फ्रेंडली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता हूं या नहीं। तो जवाब इसका ये है कि इन दोनों के दरमियान कोई टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है, परमानेंट डिफरेंस भी नहीं है। परमानेंट का मतलब होता है सारी जिंदगी नहीं मिलेंगे, तो ये तो आज जुदा ही नहीं हुआ है, ये तो आज से दोनों सेम पेज पे हैं। तो टेम्परेरी डिफरेंस 0 है। अब बच्चा कंफ्यूज होता है पेपर में कि ये लिख दूं या ना लिखो। तो फिर ऑथर्स क्या करते हैं, आईकैप का एग्जामिनर क्या कहता है? वो कहता है बच्चे अभी जरा मुन्ने हैं, अंसारी बच्चों को खुश करने के लिए यहाँ भी क्या लिख दे? 26 लिख दे। ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ईडीएम है। हाँ मेहरबानी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जितना तुम इंस्टाग्राम पे होते हो, आधे तुम्हारे जो नाम है ना वो वही हो चुके हैं। राधा हो गया, किशन हो गया, गोपाल हो गया, हरी सिंह हो गया। चलो आगे
इंसान बनो, इकबाल हो गया, इकबाल मेरा नाम है। चलो ओके हो गया, इधर कुछ नहीं करना, इधर भी कुछ नहीं करना, क्या करना? सो जाना है। आगे आओ। नहीं 26 ये तो है ना यार, देख तू बैलेंस शीट देखेगा तो वहां ये फिगर नहीं होगी, हाँ ना, तेरी मेहरबानी। आगे चलो। ट्रेड डेटर्स हैविंग अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100 रुपए, डेटर्स का सीडी कितना है? 100। अब जालिम इंट्रो ऐसा भूला, यही याद नहीं कि डेटर के अकाउंट में क्या क्या आता है। कितना है? 100। यहाँ ओपनिंग बैलेंस हुआ करता था, वो जब तुम मेरी फीस लेके भागते थे बैड एंड डाउटफुल डेट में, ये 0। यहाँ कुछ आता था? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या होती थी? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। इंट्रो सारे का सारा सी है मेरे बच्चों, यकीन कर लो मेरी इस बात का यार, प्लीज़ अल्लाह करे मार्केट से ये चीज़ निकल जाए कि MCQ उस पर बच्चे को पास करवाओ। ये गलत अप्रोच है, सारे बच्चे के CA से खेल जाते हैं। यहाँ क्या है? क्लोजिंग इन एडवांस, जिसे FAR 1 में कैश फ्लो के टॉपिक में कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कहते थे, और अगर क्रेडिटर को, सप्लायर को एडवांस दिया होता था, कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहते थे। ये वही बातें हैं भाई। अब बताओ, ये भी 0। डेटर से पैसे लेने हैं तो कैश सेल्स की होगी। डेटर डेबिट कितने से? 100 से। आया कितना? कुछ भी नहीं आया। ओके हो गया। अब आओ, द रिलेटेड रेवेन्यू हैज बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट। कहता है मैंने सेल्स को, सेल्स में ये वाली सेल्स भी सेल्स में लिख दी, वो सेल्स में गई तो GP में आ गई, GP में आई तो प्रॉफिट में आ गई, प्रॉफिट में आई तो उस सेल्स का फ़ायदा इसमें मौजूद है। सेल्स क्रेडिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है, प्रॉफिट भी क्रेडिट होता है। वो सेल्स इसमें आ चुकी तो इस प्रॉफिट में शामिल है। अब हमने कहा तू बता तेरी रज़ा क्या है? कहता है सुन मेरी रज़ा। मीन्स टैक्स क्या कहता है? द रिलेटेड रेवेन्यू हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट। हमने टैक्सेबल प्रॉफिट में इसे शामिल कर दिया। मीन्स टैक्स अथॉरिटीज यूज, जब वो इसे अपने टैक्सेबल प्रॉफिट में शामिल करवा ले तो उसका मतलब है कि वो अक्रूवल बेसिस पे चल रहा है। ओके हो गया। अब मुझे बताएं इसमें शामिल है हमारे हिसाब से, अब बस इतना जवाब दें, हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से शामिल होना चाहिए, शामिल है। कुछ ना करो, ना ऐड ना। अब इधर आ जाए, क्या लिखो? डेटर्स। बताओ मेरी बुक्स में कितने हैं? 100। मैं और टैक्स वाले एक पेज पे, यहाँ 0 लिख दो बस, यहाँ कितना लिख दो? 100 लिख दो। ओके हो गया। आगे चलो बेटा, इकोनॉमी क्लास है, उठ के बैठ। GT रोड पे जा रहा है, बैठा ऐसा जैसे एमिरेट्स की बिजनेस क्लास में सोया पड़ा है। चलो, और तेरी मेहरबानी, तू जब एमिरेट्स की बिजनेस क्लास में बैठेगा ना तो एयर होस्टेस को नहीं थकाना, ये दें ज़रा डिसेंट वे में। इसलिए तू कोशिश करी इकोनॉमी में सारी ज़िंदगी सफ़र करी, वहाँ लिमिटेड देते हैं, ठीक है। डिविडेंड्स रिसीवेबल फ्रॉम अ सब्सिडरी, ये सब्सिडरी आंटी जो है ना, ये कंसोलिडेशन में आएंगी, ठीक है। अभी भूल जाओ, बस ये समझो किसी से डिविडेंड मिल रहा है, उसके शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। डिविडेंड रिसीवेबल का मतलब कमा लिया आया नहीं, ये किसकी कैरिंग अमाउंट है? इसलिए हर जगह WDV को जिंदगी से निकाल दो, क्या लिखो? कैरिंग अमाउंट। डिविडेंड रिसीवेबल मेरी बैलेंस शीट में 46 पर है, यहां लिख दो डिविडेंड। इकराम स्प्रे ला के दे, मैंने कल भी कहा था कि स्प्रे करवाइएगा यार, वकास को भेजे मेरी क्लास में। डिविडेंड रिसीवेबल कितना है? 46। आओ जी डिविडेंड का अकाउंट बनाते हैं। रिसीवेबल है बेटा कितना? 46। ओपनिंग रिसीवेबल
ये क्या है? ओपनिंग इन एडवांस, ये क्या है? क्लोजिंग इन एडवांस, ये क्या है? आया, ये क्या है? कमाया। रिसीवेबल है तो इसका मतलब कमा लिया। रिसीवेबल बुक नहीं हो सकता जब तक कमाऊं ना, और रिसीवेबल रह नहीं सकता अगर आ जाए। ये बातें ज़हन में है ना? तो बताओ आया कितना, कमाया कितना? कमाया जो है वो अभी भी बकाया है, कमाया जो है वो अभी भी बकाया है। यहाँ तक की स्टोरी पूरी। अगर ये कमाया है तो इसमें है, अभी है, कमाया है तो इसमें है, क्योंकि ये तो अकाउंटिंग रूल के हिसाब से है। आगे क्या कह रहा है? द डिविडेंड्स आर नॉट एग्जेम्प्ट, इसमें है क्या लिखो? लेस एग्जेम्प्ट इनकम। वो कुछ फायदा भी हो रहा है? लेस एग्जेम्प्ट इनकम कितनी? 46। आगे चलें, ध्यान से सुने। द डिविडेंड्स आर नॉट टैक्सेबल, इन पर टैक्स नहीं लगना। टेम्परेरी डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट तो कह दूं कोई टेम्परेरी डिफरेंस कभी आने ही नहीं, इसकी बेस पर डेफर्ड टैक्स का कोई लिंक ही नहीं है, कोई लिंक नहीं है। अब खुश रखने के लिए यहां क्या लिख दो? 46, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तो ये फिगर इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बच्चे इसे डायरेक्ट कर सको तो मुझे इन दो कॉलम की भी कभी जरूरत नहीं है। ये तो एक आसानी के लिए काम करने में लगे हुए हैं, तो इस पे फोकस रखा करो, इस पे। और जीरो आ जाए तो दोनों को बराबर कर दिया करो और आगे चला करो, बजाय इसके ये जीरो कैसे करूंगा, क्योंकि ये तीनों जीरो लॉजिकली हमने यहाँ पोट किए हैं और ये हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। आगे चलो। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड accrued penalty with a carrying amount of 58। करंट लायबिलिटी में पेनल्टी है, पेनल्टी इनकम या एक्सपेंस? एक्सपेंस। अभी तक लायबिलिटी में है तो पेएबल, और पेनल्टी के लेजर में ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल कितना? 58, क्लोजिंग प्रीपेड 0, गया खर्चा, यही है ना? अब बताओ खर्चा कितना? गया कितना? भैया गया होता तो ये पेएबल थोड़ी होता, गया होता तो ये पेएबल ना होता। अब ये 58 इसकी कैलकुलेशन से लेस हुआ वह, ठीक है। अब आओ क्या कहता है? पेनल्टीज आर नॉट डिडक्टेबल फॉर, हमने इसको इंक्लूड किया हुआ तो मतलब ये होता है ये माइनस हुआ हुआ है। ये अब ये टर्म ना कहना हमने माइनस किया हुआ है। इंक्लूजन मीन जिसने ऐड होना था वो ऐड हुआ हुआ है, जिसने लेस होना था वो लेस हुआ हुआ है। एक्सक्लूजन मीन, इग्नोर्ड मीन ऐड होने वाला ऐड नहीं हुआ, लेस होने वाला। तो लिखो, अकाउंटेंट हमारी लैंग्वेज पे नहीं चलता, वो मुहज्जिब तरीके से चलता है। लिख लो मेरे बच्चों, एग्जामिनर अपनी लैंग्वेज पर चलता है जो एग्जामिनर की लैंग्वेज होती है। इंक्लूड मीन, ये ना लिखना शामिल है, ये नहीं लिखना, ये गलत वर्ड है। जब हम कहते हैं ना इंक्लूड शामिल है तो हम समझते हैं ओए इसने तो इंक्लूड किया हुआ, ऐड किया हुआ। ये लफ्ज ना बोलो। इंक्लूड के दो मतलब हैं, सुनो, इंक्लूड के दो मतलब है। इंक्लूड का मतलब है इसकी ट्रीटमेंट हो चुकी। इंक्लूड का मतलब तो लिखो, इंक्लूड का मतलब इस आइटम की ट्रीटमेंट हो चुकी। ऐड होना था तो ऐड हो चुका, लेस होना था तो लेस हो चुका। अब जो लेस हो चुका वो इसमें शामिल है? हाँ है। अब बच्चा कहता है ले अंसारी लेस हुआ, भाई तू कह रहा है इसमें शामिल है। भाई इंक्लूड का मतलब है इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर हो चुकी। वो कुछ क्लियर हुआ? अब लिखो एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूजन का मतलब
आज 8 साल के बाद ना मुझे घर जैसी चाय मिल रही है। 9 साल के बाद, 9 हाँ 9 साल, 9 साल नहीं 23 साल बाद इसके एंस में भी वहीं की कैंटीन की चाय मिलती थी। नहीं बेटा, मैंने ना ये अपने नसीर को घर पहुंचा के ना अपने सामने चाय बनाना सिखा दी। अब वो यहाँ पे चाय बनाता है तो मुझे सही चाय मिल जाती है। नसीर को 9 साल लग गए मुझे ये जहन में आने में कि यार ये बंदा जो है चाय सही बना लेगा। चाय सही ना मिले ना तो पढ़ाया नहीं सही जाता। सुबह को बच्चा क्लास में ना मिले, हाँ बच्चा बच्ची क्लास में ना मिले, शहजादा स्टूडेंट जो है वो यहाँ ना मिले, कैमरामैन एक्टिव ना मिले, चाय का हाथ में कप ना मिले, और क्लास में अगर मच्छर मिले तो क्लास ही नहीं पढ़ाई जाती। बेटा उसके लिए बहुत सी काम करने पड़ते हैं, अभी तेरी उम्र नहीं है, ठीक है। मैं खाना बना लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों में घर में अक्सर खाना मैं बनाता हूँ वीकेंड पे। और परसों भी मेरी बेटी कह दी बाबा कीमा नहीं खिलाया। मैंने कहा बेटे अपना कीमा बना पड़ा है आजकल तो। चलो भाई, कहा था इधर था मेरे बच्चों, क्या कहता है, यही था। डिविडेंड्स आर नॉट टैक्सेबल, हो गया खत्म। आगे चलो, पेनल्टी पे पेनल्टी आया सर, एक मिनट, पेनल्टी बता रहा था इधर। पेनल्टी बना दिया, ठीक है। इसमें शामिल है, शामिल है का मतलब माइनस हो चुका, इसकी ट्रीटमेंट हो चुकी, क्या करो ऐड करो, शाबाश ऐड डिसअलाउड पेनल्टी, डिसअलाउड पेनल्टी कितनी 58। अब इधर आ जाओ, पेनल्टी भाई, पेनल्टी पेएबल, पेनल्टी मेरे लिए कितनी है 58। अब बताओ पेनल्टी परमानेंट डिफरेंस टेम्परेरी, परमानेंट तो टेम्परेरी में तो नहीं आना, नहीं आना ना, नहीं आना तो दिल की तसल्ली के लिए गालिब के ख्याल अच्छा है। तो फिर रूल क्या बना, एग्जैम्प्ट इनकम रिसीवेबल हो, डिसअलाउड एक्सपेंस पेएबल हो। क्या कहा मैंने, जो बोला है वो बोलो। टेम्परेरी डिफरेंस 0 है, लिख लो। एग्जैम्प्ट इनकम रिसीवेबल हो, टेम्परेरी और डिसअलाउड एक्सपेंस पेएबल हो, तो टेम्परेरी डिफरेंस 0 है। अब ये तो आ गया पिछले पेपर में, किसी पास पेपर में आया हुआ है, जो नहीं आया वो भी सुन लो। एग्जैम्प्ट इनकम इन एडवांस आ गई भी हो, एग्जैम्प्ट इनकम और पेनल्टी प्रीपेड जा चुकी हो, फिर भी टेम्परेरी डिफरेंस लिख लो। ये भी है, दोबारा लिखवाइएगा, दोबारा सुनो, वहीं पे लिख लो। पहला जुमला क्या लिखा है, एग्जैम्प्ट इनकम स्लैश करके लिख लें, इनकम इन एडवांस हो, फिर भी टेम्परेरी डिफरेंस 0 है। इन एडवांस भी लिख लो। दोबारा सुने, यहां पेनल्टी पेएबल है। अगर पेनल्टी प्रीपेड होती तो एसेट होता, मेरी बुक्स में वो प्रीपेड है, मेरी बुक्स में वो, लेकिन टैक्स वालों का तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं, तो टेम्परेरी डिफरेंस भाई, टेम्परेरी डिफरेंस 0 होगा। क्यों, क्योंकि भाई एग्जैम्प्ट इनकम और डिसअलाउड एक्सपेंस का हमारे टॉपिक से, डेफर टैक्स के टॉपिक से, क्योंकि डेफर टैक्स है क्या, टेम्परेरी डिफरेंस, और ये दोनों डिफरेंस कौन से हैं, ये परमानेंट डिफरेंस है। और परमानेंट डिफरेंस का इस कैलकुलेशन से, अच्छा यहां है, यहां है, या ऐड करेंगे, या यहां ऐड लेस उसकी रिकॉग्निशन है, यहां ऐड लेस उसकी कैरिंग अमाउंट है। और रिकॉग्निशन के 2 पार्ट्स होते हैं,
एक इनकम स्टेटमेंट में जाता है, एक बैलेंस शीट में जाता है। रिसीवेबल बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम इधर आएगी। इन एडवांस लायबिलिटी में जाएगा और कमाया तो है ही नहीं, इनकम की कमी, इनकम की कमी। अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, इनकम अप भी होती है, डाउन भी। रिवैल्यूएशन सरप्लस याद करो, खुशी में इजाफा, खुशी में कमी, गम में इजाफा, गम में। तो रूल क्या है, टेम्परेरी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है तो यहां लिखूंगा, नहीं तो स्ट्रेट क्या मारूंगा, जीरो, स्ट्रेट जीरो मारूंगा। आगे आ जाए, खत्म नहीं हो रहा यार, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है यार। हो गया, चलो शुक्र। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एज ऑन 31/12/17, मैंने बनाना कब का है जी भाई? भाई 19 का बनाना है, ठीक है। और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ऑन 31/12/17 वाज 0। इसका मतलब 1/1/18 को भी 0। कंपैरेटिव तो नहीं मांगा बा? चलो बनाओ जी जल्दी से। मैंने वेजेस क्यों नहीं की है? पेएबल है, लिखवाओ। ओपनिंग पेएबल, भाई ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल 26 है, गया कुछ भी नहीं, इनकर किया 26। जल्दी से कर दो बेटा, टाइम कम है। भाई इसके लिए दो अजम्पशन ले सकते हो। एक अजम्पशन ये है कि 18 खाली रहा, 18 कैसे रहा ये देखो। हेलो ओ भाई, खाली 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 खाली। एक तरीका ये है कि यार 17 का एंड 0 था, 18 में कोई चीज़ नहीं है तो 0। दूसरा क्या है, कंपोजिंग एरर है, ये 17 नहीं है, ये क्या है, ये 18 है, तो ये बात भी सही है। कंपोजिंग एरर ही समझा जाता है, कभी पास पेपर में इस तरह की बात वो करता नहीं है। बनाएं जी डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश डेफर्ड टैक्स एसेट, बैलेंस BD CD 00 है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन करें, क्या बना 16। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन रही है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितने %? 30% लगाएं, 4 पॉइंट क्या बना, डेफर्ड टैक्स ओके हो गया भाई, यहां तक ओके हो गया। ये भी कर दे, 590 रेट लगाए, कितना बना 178.8, ब्रैकेट लगा दो। चलो भाई पैट लिख दीजिए, कितना बना 417.2। जल्दी से नोट बना दें, 2 मिनट है, नोट बना दें। 1 मिनट बेटा, करंट टैक्स बनाए 178.8, डेफर्ड टैक्स इधर आ जाए। एसेट बना लायबिलिटी, बैलेंस CD कितना, बैलेंस CD कितना 0, ओके। इधर ले आऊँ, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट 4.8 और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट नहीं हो रहा, ब्रैकेट लगा दूँ भाई, ब्रैकेट लगा दूँ क्योंकि एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 4.8, टोटल 183.6, साथ क्या लगा दूँ ब्रैकेट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 600, टैक्स का रेट 30%, टैक्स ऑन अबव प्रॉफिट
जी 180, यही हो गया। अब आ जाए अफेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, अफेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। कितनी थी एग्जेम्प्ट इनकम? रेट बोले 30%। कितना बना? 13 पॉइंट। सेविंग हुई या लगा है टैक्स? पॉजिटिव लिखो। अब आए अफेक्ट ऑफ डिस अलाउड एक्सपेंस। कितना? 58 इंटू कितना बना? 17 पॉइंट, लगाएं ब्रैकेट, 183 पॉइंट। कुछ फ़ायदा भी है, इम्प्रूवमेंट है। अब बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टीएल फॉर द ईयर एंडेड 31/12/22 आर अंडर प्रेपरेशन। पहले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The following matters have been identified which may have implications of deferred tax. TL acquired an equity investment for 85 million, अभी करके आया। कितने की खरीदी? 85 मिलियन की, which was subsequently made at fair value through profit or loss, और fair value through profit and loss, OCI नहीं, इसका मतलब उसने GP में ऐड किया। 31/12/22 को टीएल रिकॉर्डेड 20 मिलियन एज गेन फॉर चेंज इन फेयर वैल्यू, उसने 20 का गेन रिकॉर्ड किया। तो अगर उसने इक्विटी अकाउंट बनाया होगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, तो खरीदा होगा 85 पे, 20 का ऐड करके ले गया होगा 105 पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडर टैक्स लॉ गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ सेल। रिक्वायरमेंट पढ़ो। Discuss how the deferred tax related to each of the above matters should be dealt with in TL's financial statement for the year ended 31/12/22। अब आपको बता देता हूँ, ये जो हमारी मार्च 23 की अटैम्प्ट है, ये उसका डेफर्ड टैक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, टेस्ट में नहीं बताया था, अब बता रहा हूँ। अब मुझे बताएं हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 105, टैक्स वालों की 85, तो फिर हमारी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा, उनकी कम, तो टैक्सेबल हुआ डिडक्टिबल हुआ? टैक्सेबल कितने से? 20 से, और टैक्स का रेट क्या है? 35%। कितनी बनी? 7 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन गई। अच्छा, ये 20 का गेन मैं अपने प्रॉफिट में ऐड कर चुका, वहाँ से क्या करूँगा? लेस करूँगा, क्योंकि इस पर उसने टैक्स नहीं लगाना, अभी नहीं लगाना, ये तो फ्यूचर में लगाएगा। क्लियर हो गया? डिस्कस हाउ द डेफर्ड टैक्स रिलेटेड टू ईच ऑफ द अबव मैटर शुड बी डील्ड विद इन टीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस पर 2 लाइन्स लिख के आनी है। पहले बताना है हमारी कैरिंग अमाउंट 105, उनकी 85, 20 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इस पे 35% की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और इनकम स्टेटमेंट में मैं अपने प्रॉफिट को 20 से कम कर दूंगा, क्योंकि मैंने प्रॉफिट बनाया है, वो इस प्रॉफिट को नहीं मानता, वो कहते हैं इस पर मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा। हाँ, जब तू इसे सेल करेगा उस वक्त मैं टैक्स लगाऊंगा। इसलिए तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कह दिया कि फ्यूचर में जब ये पैसे आएंगे उस वक्त देखेंगे। मुश्किल तो नहीं लगा? ओके, ज़रा देखना हमने टेस्ट में कितने मार्क्स का दिया था। ये पेपर में भी 14 नंबर का आया हुआ है, और सिर्फ कितनी एडजस्टमेंट है, तो कॉन्फिडेंस रखना है। अल्लाह का शुक्र हमें आता है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह करवाएंगे। टीएल परचेज फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर 1200 इन 2022, हमारा पहला साल है। 2022 में हमने ख़रीदा, कितना डेप्रिशिएट कर दिया? 80, तो 1200 का ख़रीदा, 80 डेप्रिशिएट कर दिया, कितने पे खड़ा हूँ? WDV पे 1120। ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग को रीवैल्यू किया, 1260 पे ले गया, 1120 से 1260 पे कितना ऊपर ले गया? 140। अब ये क्या है? रीवैल्यूशन। कितने हिस्से करूंगा? 2, एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और दूसरा जो हमने शेयर होल्डर्स को देना है नेट, वो जो 7 कॉलम बनाते हैं। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी इसकी?
35%, 40। अब ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस वाली कहानी में जा रहा है। अब इसकी सेपरेट वर्किंग की, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में की है। ओके हो गया। तो इसकी एंट्री क्या हो रही होगी, बिल्डिंग डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। ओके हो गया। अंडर द टैक्स लॉ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% per annum is allowed as tax expense while revaluation does not affect taxable profit। जी भाई, अब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी है, 1260। वो क्या कह रहा है कि मैं अलाउ करूंगा तुझे 10%, 10% अलाउ करेगा। जब 10% अलाउ करेगा तो मैंने कितने का खरीदा था, 1200 का। 1200 का 10% लगाओ, 120। कितनी बनी टैक्स की बेस, 1080, 1080। और मेरी कितने पे खड़ी हुई है, 1260 पे। मेरी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो क्या बनेगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और इस पे 35% टैक्स लगा दें, लगा दिया। अच्छा, अब आ जाओ टैक्सेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। जो मैंने डेप्रिसिएशन की है, मैंने तो ये माइनस किया है, ये ऐड बैक हो जाएगी। और जो वो 120 की अलाउ कर रहा है वो माइनस हो जाएगी। क्लियर, कॉन्फिडेंट? देख लो तुम पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई कंफ्यूजन आ जाए। ये पॉइंट भी क्लास में किया हुआ है। मैंने डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर की कब, और मैंने अपने जीपी में से माइनस कर दी। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं कि 10 साल में अलाउ करूंगा, 10 साल में। तो मैंने जो 20 की है वो एड बैक हो जाएगी, 20 डिवाइडेड बाय 10, 2 लेस हो जाएगी। ये टेम्परेरी डिफरेंस है। अब जब डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन में जाऊंगा वहां 18 डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा, 18। क्योंकि टैक्स वाले अगले 9 सालों में 18 जो है वो मुझे अलाउ करेंगे। और जब 18 अलाउ करेंगे तो हर दफ़ा मुझे उस पर क्या मिल रही होगी, टैक्स की, क्योंकि वो टैक्सेबल प्रॉफिट में लेस हो रहा होगा। ये पॉइंट भी हमने क्लास में किया हुआ है। आगे आ जाए। TL received government grant of 12 million related to an equipment. The grant is recognized as income over 3 years. तो 12 डिवाइडेड बाय 3, मैंने इनकम में कितना लिखा, 4 लिखा है। मैंने जीपी में 4 की गवर्नमेंट ग्रांट इनकम ऐड की हुई है। अंडर टैक्स लॉ गवर्नमेंट ग्रांट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब बताओ, एग्जेम्प्ट है तो टेम्परेरी डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस है। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने इनकम 4 की बनाई हुई है इसे क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। लेकिन ऐड करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा। और उधर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन में इसका कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेरी डिफरेंसेस की कहानी है, परमानेंट डिफरेंस की कहानी तो डेफर्ड टैक्स में है ही नहीं। ओके, कोई टेंशन, पक्का सॉलिड है। TL incurred a tax loss of 260 million for the year ended 31/12/22। इस साल लॉसेज आ गए। अंडर द टैक्स लॉ ऑल अनयूज्ड टैक्स लॉसेज आर एडजस्टेबल फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट विद इन नेक्स्ट 6 ईयर्स। अब याद करो, अनयूज्ड लॉसेज हों तो फ्यूचर में ये मुझे फायदा देंगे, तो ये मेरे लिए क्या बनते हैं, डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। और इनसे क्या क्रिएट होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट। 260 ज़रब 35 कितने का क्रिएट करोगे। अब मुझे बताओ 14 नंबर कितनी देर में तैयार हो गए, 5-6 मिनट। अब यहाँ के टाइम निकाल के कहीं और इस्तेमाल करेंगे। पेपर में कुछ बोनस, कुछ एवरेज, कुछ चैलेंजिंग, इन 3 कॉम्बिनेशन पे चलना है। क्वालिफिकेशन बोनस और एवरेज पे होती है, हम टकरे मारते हैं चैलेंजिंग पे। भाई चैलेंजिंग पे ना क्वालिफिकेशन होती है, चैलेंजिंग पे तो फेल होता है बंदा। इसलिए मेरे बच्चों कॉन्फिडेंस रखो, जितना हम कर रहे हैं ये अगर आप अच्छे तरीके से तैयार करके चले जाएंगे तो पेपर में आपके पास आसानी से पास होने वाले मार्क्स होंगे। करेंगे कोशिश, ठीक जी जी। तो वो लॉसेस भी 6 साल तक आगे जा सकते हैं। हमारी यही अजम्पशन होगी ना कि 6 साल में प्रॉफिट्स आएंगे और हम इन्हें उनके साथ
एडजस्ट कर देंगे तो इनका हमें फ़ायदा होगा तो ये डिडक्टिबल हुए और इनसे बनेगा डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है बच्चों।